दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामुता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अनुपात क्या होते हैं। हमने क्या क्या देखा था? अनुपात, मध्यानुपाती, एक होता है यहाँ से तृतीयानुपाती, एक था आपका चतुर्थानुपाती और एक था आपका यहाँ से विलोमानुपाती। इनकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज आगे हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय के अनुपात 4:5 तथा उनके खर्चे का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ए तथा बी 4,000 रुपये बचाता है, सेविंग करता है, तो एक की आय ज्ञात कीजिए। इसकी आय पूछा है आपको यहाँ से, एक की आय। सबसे पहले क्या करोगे? अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की दे रहे हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, नो डाउट। अब क्या करना है आगे आपको? सबसे पहले यहाँ ए और ये बी, यहाँ आय कर देता हूं। आय का अनुपात कितना दे रखे हैं? 4:5 और यहाँ से खर्चा कितना दे रखा है? खर्चे का अनुपात है 3:4। अब आपको यहां से क्या देखना है? बचत किसका दे रहे हैं? ये बचत का दे रहे हैं। पहले बचत निकालनी है। बचत निकालने क्या होता है? बचत कैसे निकलती है कि कुल आय माइनस खर्चा। यदि जो भी आपके पास आय है उसमें से अब आप खर्चा निकाल दोगे तो आपके सामने क्या बचेगा? वही आपकी हो जाएगी बचत। तो यहां से आय 5 है, खर्चा कितने है? 4 है। यहां भी एक का अंतर है, कितने का है? शेष कितना बच रहा है? रिमेइंग 1। यहां देखते हैं, यहाँ 4 है, आय है, 3 खर्चा के, कितना बच गया? 1। या तो यहां कर देते हैं 1 या यहां कर लेते हैं। अब कह रहा है अपने अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं, कितने का है? बचत कितनी है? 4,000। तो 1 को 4,000 बनाने के लिए करेंगे 4,000 से मल्टीपल। अब किसकी आय पूछा है? यहाँ से 1 की आय। तो 1 की आय कौन सी है? 4। इसको हमने 4 से मल्टीपल कर दिया। किससे किया? 4,000 से। तो कितना आ जाएगा? 16,000। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एक बार दोबारा देखना, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आय और खर्चे का अनुपात दे रखा है। या तो बचत का देगा या खर्चे का देगा। 3 में से 2 देगा और 1 का पूछेगा आपसे। तो यहां से आपको आय का दे दिया, खर्चे का दे दिया और किसका पूछ रहा है? बचत का। बचत आपको दे रखी है, बचत दे रखी है, तो यहां से किसकी निकालोगे? 1 की आय निकाल लोगे। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। क्वेश्चन है ए और बी की आय के अनुपात 3:5 तथा उनके खर्चे का अनुपात 1:3 है। प्रत्येक 6,000 की बचत करता है, तो ऐसे 1 की आय बतानी है आपको। पहला क्वेश्चन आपका 1 की आय, और यहीं लगा देता हूं दोनों की आय का योगफल भी पूछा जा सकता है आपको। यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले ए और बी क्या दे रखे हैं? आय का अनुपात क्या है? 3:5। खर्चा कितना कर दिया उसने? 1:3। बचत के बारे में बात करते हैं, शेष, तो यहाँ से 2, यहाँ भी 2, यानी मतलब अंतर कितने का है? 2 का। लेकिन ये 2 नहीं बता रहा है, कितना बता रहा है क्वेश्चन में? 6,000। अपने अकॉर्डिंग 2,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से मल्टीपल होगा? 3,000 से।
किसकी पूछा है? ए की। इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 9000। एक आंसर तो आपका ये है। बी का भी निकालना पड़ेगा। बी के लिए क्या था? 5 को 3000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15000। अब क्या पूछा है? योगफल। तो योगफल क्या है? दोनों को ऐड कर देंगे। 9000 प्लस 15000 कितना हो जाएगा? 24000। क्या होगी इनकी? आई हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। सामने क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। हमने पिछले क्वेश्चन 2 देखे थे, किससे? आपकी आयु से संबंधित। अब आ रहा है आपकी आयु से संबंधित। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है वो 3:2। 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो ए व बी की वर्तमान आयु का योगफल निकालना है। कैसे करोगे? जैसे अभी आपने आय वाला क्वेश्चन किया था अनुपात में, उसी प्रकार यहां करना है। ए और ए बी क्या दे रही है? वर्तमान आयु कितनी है? 3:2। 10 वर्ष बाद में 10 वर्ष बाद में कितनी हो गई इनकी? 4:3। 10 वर्ष बाद में कितनी हो गई? 4:3। अब यहां से देखते हैं कितने का अंतर है? 1 का। हम कह रहे हैं कि वर्तमान आयु और बाद की आयु में 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं, कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 वर्ष का। तो यहां से 1 का निकालेंगे पहले। यदि क्वेश्चन में एक जगह जो भी संख्या मल्टीपल होती है वो क्वेश्चन में हर जगह मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 10 यहां से मल्टीपल हो रहा है तो 10 यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा। जहां भी आपको आंसर चाहिए वहां से होगा। अभी वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं तो 30 से मल्टीपल करेंगे तो 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 30 आ जाएगी। बी की बात करते हैं तो यहाँ से वही 10 से तो कितना हो जाएगी? 20। अब क्या पूछा है? योगफल पूछा है। यहाँ से एक की आयु कितनी है? 30, बी की 20। तो यहाँ से 30 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 50 वर्ष। तो हम कह सकते हैं ए व बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 50 वर्ष। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट की। तो आपके सामने क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए और बी इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 और बाद में कितनी है? यहाँ से 7:9। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2 की नहीं, कितना हो रही है? 10। 5 से मल्टीपल, 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 5 को 7 से करेंगे तो 35। हम कह सकते हैं ए की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन की जांच करते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात देखते हैं। 25:35 किससे कट रहा है? 5 से। तो 25 और 5 × 7 कितने होते हैं? 35। 5:7। ये तो आपका सही है। अब क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष बाद में आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। 10 वर्ष बाद में तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। अब यहां से देखते हैं कितने से कट रहा है? 5 से। 7 × 5 35 और यहाँ से 9 पंजे 45। तो आपका अनुपात क्या आ गया? यहाँ से 7:9। 7:9। तो दोस्तों दोनों ऑप्शनों से आपका यहाँ से मैच हो रहा है। क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि 10 वर्ष पहले
कि 10 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 10 वर्ष बाद में ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो क्या पूछा आपको? ए व बी की वर्तमान आयु और योग पर। तो सबसे पहले क्या करोगे? ए और ए बी। अब क्या पूछा? 10 वर्ष पहले, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? पास्ट पहले इनका अनुपात था 2:3 तथा 10 वर्ष बाद में ए व बी की आयु, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्तमान यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष ये हो गए, 10 ये हो गए, कितना है? 3:4। अंतर कितना है? यहां से पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4। ए का कितना था? पहले ए 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। अंतर कितना हो गया? 1 का। लेकिन 1 का अपने अकॉर्डिंग 1 का है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का हो गया कि 10 पास्ट है, तो यहाँ वर्तमान जाके यहाँ हो जाएगा। वर्तमान के बाद में भी क्या दे रहे हैं? 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में, तो कितने हुए टोटल? समय कितना हो गया कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में, तो कितना हो गया? 20। क्वेश्चन बोल रहा है 1, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है, अपने अकॉर्डिंग 1 है, तो कितने मल्टीपल पर हो गया? 20 पर। तो एक की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 40 और बी की 10 वर्ष पहले कितनी थी? 60। तो यहां से एक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 तो ये थी और 10 और कितने हो गई? 50। और बी की वर्तमान आयु कितनी? 60, 10 वर्ष पहले थी, 10 और जोड़ेंगे तो कितना जाएगी? वर्तमान आ जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ से? 70। पहले क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ से योग पर। 50 + 70 कितना हो गया यहाँ से? 120। क्या है ये? वर्ष है। दोस्तों एक बार दोबारा देखना क्या है क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा 10 वर्ष बाद में ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है और यहां से 10 वर्ष पहले हम मान लेंगे कि 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 2:3। फिर बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद में ए व बी की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष पहले मान लीजिए ये वर्तमान है, तो इससे 10 वर्ष पहले, इससे 10 वर्ष पहले क्या हो गया? पास्ट। और इसके 10 वर्ष बाद में, इसके 10 वर्ष बाद में, तो कहने का मतलब है टोटल अंतर कितने का हो गया? 20 वर्ष का। अब यहां से देखते हैं कि वर्तमान की बात करते हैं। आपकी आयु किससे पूछा है? वर्तमान से। तो पहले तो निकालेंगे हम पास्ट की, तो पास्ट के निकालने पर कितनी आई? एक की 40 वर्ष है और बी की कितनी है? यहाँ से 60 वर्ष है। अब क्या कह रहे हैं? वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान निकालने के लिए जो आपकी पास्ट है उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 10 ऐड कर देंगे, तो एक की वर्तमान आ जाएगी 40 + 10 कितने हो गई? 50 वर्ष। और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 60 + 10 कितने हो गई? 70 वर्ष। और अगर इनका योगफल पूछे तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।